अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए फिर एक बार आपकी खिदमत में हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट जनाब सैयद उमर जलील साहब की काविशों के नतीजे में उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू में ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके लिए हम तमाम असातिज़ा बरादरी हुकूमत तेलंगाना और ख़ासकर कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट जनाब सैयद उमर जलील साहब और डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन के तमाम मुलाजिमीन जिन्होंने इस कोशिश को कामयाब बनाने में पूरी भरपूर तवज्जो दी है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराते हुए क्लास की शुरुआत करता हूँ। मुझे डॉक्टर सैयद अब्दुल हाई कहा जाता है। मैं MAM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नामपल्ली का लेक्चरर हूँ और वहाँ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इससे कबल आपको कुए की क्लास में पार्शल फ्रैक्शन का दर्ज दिया गया था। ये सूबी की क्लास है तालिब दुवम के तालिबात के तलबा और तालिबात के लिए। इंटीग्रेशन सूबी जिस तरह आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में 1A एक क्लास होती है, 1B एक सिलेबस होता है। दो किताबें आपको अलग अलग होती हैं। तो 1A 1B जिस तरह आप पढ़े हैं, आप इसी तरह सेकेंड ईयर में भी 2A और 2B का निसाब फिक्स किया गया है। 2A की क्लास तो शुरू हो चुकी थी। आज इंशाल्लाह हम 2B की क्लास शुरू करने वाले हैं। 2B में ये चैप्टर नंबर 7 है। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तफरुक जिसे कहते हैं या मुश्तरक जिसे कहते हैं, तफरुक का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। इसके बरखिलाफ एक चैप्टर है, इसका नाम है इंटीग्रेशन, यानी उर्दू में कहा जाता है तकम्मुल। ठीक है, जो ज़ाब्ते वहाँ पर आप पढ़े हैं तो सारे ज़ाब्तों का इयादा करना ज़रूरी है। वो सारे ज़ाब्ते यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और तकम्मुल ये क्या है, ये उल्टा प्रोसेस है। इस तरह हम इंटीग्रेशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन से पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो हमने डिफरेंशिएशन किया है उसको उल्टा प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अब मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, डायरेक्टली आपको ज़ाब्तों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। तो आइए पहले इसके ज़ाब्ते बताता हूँ। अगर आपको ज़ाब्ते याद होंगे तभी आप सवालात को हल करने के काबिल होंगे। ज़ाब्ते याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे सवालात होते हैं इसके। ये जो हम कर रहे हैं, दो किस्म का तकम्मुल है। एक है मुअय्यन तकम्मुल है, एक है गैर मुअय्यन तकम्मुल। गैर मुअय्यन तकम्मुल यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल, और मुअय्यन तकम्मुल यानी डेफिनिट इंटीग्रल। ये यहाँ पर पढ़ना, इस हिस्से से पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये स्टेज पर तकम्मुल करना से कासिर हैं, तकम्मुल करने के काबिल नहीं हैं आप, तो इसका मतलब आप मैथमेटिक्स पढ़ ही नहीं सकते। आगे के हायर क्लासेस में जैसा कि आप इंजीनियरिंग करेंगे, BSc करेंगे, MSc करेंगे, वहाँ तमाम सब्जेक्ट में आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है। सिर्फ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल मैथ्स में नहीं है, बल्कि आपको फिजिक्स में भी इस्तेमाल करना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये कहने में कोई बुरा ना होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के बैकबोन हैं। तो इनको आप तवज्जो से पढ़िए, समझिए। बहुत आसान चैप्टर है और इसमें से आपको तकरीबन जो सो एक 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक 2 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और एक 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। राइट, बहुत आसान चैप्टर है और इंशाल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको ऑनलाइन
क्लासेस के तर्ज पर आपको इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए तब तक ये ज़ाब्तों की शुरुआत करते हैं। पहला ज़ाब्ता है, जिस तरह आप पढ़े हैं कि इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x पावर ऑफ n डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर ऑफ n इज इक्वल टू n x पावर ऑफ n माइनस 1। आप पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर ऑफ n इज इक्वल टू n x पावर ऑफ n माइनस 1। ये क्या था? x पावर ऑफ n का तफरुक था, डेरिवेटिव था, ठीक है। अब हम इसी तरह पहला ज़ाब्ता पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx। ये dx इस बात की गवाही दे रहा है कि हम इसको बलिहाज x तकम्मुल कर रहे हैं, और ये जो अलामत है, ये इंटीग्रल की अलामत है। ये अलामत को इंटीग्रल की अलामत कहा जाता है, इंटीग्रल, राइट। इसको जरा लंबी तरीके से खींचे तो इलांगेटेड एच कहते हैं, तो ये इंटीग्रल की अलामत, ठीक है। तो पहला ज़ाब्ता है मेरा, इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। हाँ, यहाँ पर ये c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या है? गैर मुअय्यन तकम्मुल। इंटीग्रेशन की आपको बताया मैंने, दो इसके हैं, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक है डेफिनिट इंटीग्रल। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर हुदूद होते हैं, लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होते हैं, और आपका आंसर क्या है उसी में फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत कमी पेशी आ सकती है, तो उसको हम बैलेंस करने के लिए याद करते हैं कि नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो फर्स्ट पहला आपका क्या था? इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू x पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सेकंड, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x dx इज इक्वल टू log x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ a पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू a पावर ऑफ x बाई log a टू द बेस c प्लस c। वहाँ हम देखे थे डेरिवेटिव ऑफ a पावर ऑफ x dx इक्वल टू a पावर ऑफ x इंटू log a। log a वहाँ पर क्या था? ज़रब में आता था, यहाँ पर क्या था? बाई आता है। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ e पावर ऑफ x dx इज इक्वल टू e पावर ऑफ x प्लस c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। हर जगह c कंपल्सरी आता है, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ e पावर ऑफ x dx इक्वल टू e पावर ऑफ प्लस इंटीग्रल ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x। वहाँ आप पढ़े थे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या था? cos x था, और cos x का डेरिवेटिव क्या था? माइनस sin x। यहाँ उल्टा है ये आपका, sin x का इंटीग्रल क्या है? माइनस cos x है, cos x का इंटीग्रल क्या है? sin x। नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x। इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x। इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज इक्वल टू sec x। इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x, राइट। उसके बाद यह है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x प्लस c। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड। तो हर ज़ाब्ते के साथ, यानी हर सवाल के साथ जो लास्ट स्टेप होता है उसमें c का एडिशन करना जरूरी है, c का इंदराज जरूरी है। आखिर में c को हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल 1 बाई रूट ऑफ 1 बाई एक्स करके दो ज़ाब्ते हैं, साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देन इंटीग्रल ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स। नेक्स्ट, इंटीग्रल 1 बाई एक्स रूट स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। देन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको याद होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शंस का एक चैप्टर था, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे। हाइपरबोलिक फंक्शन के अंदर क्या होता था? साइन के साथ एच आता था, कॉस के साथ एच आता था, tan के साथ एच आता था, तो हम उसे कहते थे हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x tan x cot x sec x,
एंड कोसेक एक्स। इसी तरह हमारे पास 6 हाइपरबोलिक फंक्शन भी है, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, सेक एच एक्स एंड कोसेक एच एक्स। तो हमने डेरिवेटिव में भी इनका इन जाब्तों को पढ़ा था। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हमारे पास यही जाब्ते रिपीट होने वाले हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ sin h x dx इक्वल टू cos h x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रल ऑफ cos h x इज इक्वल टू sin h x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, तो ये रहे इंटीग्रेशन के जाब्ते। तो अभी से थोड़े दिया हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद फिर और आपको इसमें इजाफा किया जाएगा। राइट, उसके बाद इंटीग्रल ऑफ को नोट करिए, इंटीग्रल ऑफ h स्क्वायर h x dx इक्वल टू sin h x प्लस c। राइट, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर h x dx इक्वल टू sin h x, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर h x sec स्क्वायर h x dx इक्वल टू माइनस cot h x माइनस cot h x प्लस c। राइट, sin h x, cos h x, sec स्क्वायर h x, cosec स्क्वायर h x। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ sec h x sin h x dx, इंटीग्रल ऑफ sec h x sin h x dx इक्वल टू माइनस sec h x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ cosec इंटीग्रल ऑफ cosec h x into cot h x, cosec h x to cos h x dx is equal to minus cosec h x plus c, right? C is the integration constant of integration, right? तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस के आपके। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ 1 by इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यहाँ अगर आप देखिए कि इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx था, तो इसका आंसर क्या था? साइन इनवर्स एक्स था या माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। इसके बरखिलाफ अगर इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है, तो इसका आंसर होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए यही फर्क है, ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन था, ऑर्डिनरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ये क्या है? हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है, राइट? और इसको चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस ई, राइट? 1 by रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो जाते हैं, एक है साइन एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस सी। इसी तरह 1 by रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1 dx का जाप्ता होता है कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस ऑफ कॉस एच इनवर्स एक्स, राइट? तो 1 by रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का जाप्ता क्या है? कॉस एच इनवर्स एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट स्क्वायर 1 to the base c, log of x plus root of square minus 1 to the base e, right? तो ये थे
ये थे इनवर्स, ये थे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की मुख्तलिफ बातें। हाँ हाँ, यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई है। ये बहुत ही बेसिक जाप्ते हैं, अगर इन जाप्तों को हम अच्छी तरह याद कर लें, इनका अच्छी तरह याद कर लें, तो इंशाल्लाह हमारे लिए इंटीग्रेशन कोई मुश्किल चैप्टर नहीं होगा, बल्कि बहुत ही आसान चैप्टर होगा और इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ मैं आपकी तवज्जो सवाल की तरफ मबजूल कर रहा हूँ। देखिए सवाल लिखिए, मंदरजा झेल सवालात। मंदरजा झेल तकम्मुल तकम्मुल। ये है 2 नंबर के सवालात, जिस तरह आपको बताया मैं कि इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं और 7 मार्क्स के आते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, राइट। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, ये बहुत ही इब्तिदाई सवाल है। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि मेरे पास पहला रास्ता था, क्या था, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर ऑफ n dx इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ प्लस 1 बाई n प्लस। ठीक है, तो क्या है साहब, तो मेरे पास x की खूबत क्या है, यहाँ पर n है। अगर x की खूबत n होती है तो आंसर है इसका एक्स पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अगर इस जाब्ते को मैं इन सवालात से कंपेयर किया, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। नाउ आई एम स्प्लिटिंग दिस सेपरेटली, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x क्यूब इनटू dx माइनस 2 इज द कांस्टेंट टेकन आउटसाइड स्क्वायर dx प्लस 3 कांस्टेंट है टू dx। ठीक है, तो व्हाट हैव डन, क्या करा मैं, सवाल को क्या किया, dx से ज़रब दिया, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 2 बाहर स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3 बाहर इंटीग्रल dx। चलिए एक्स पावर ऑफ n, यहाँ इनकी होत क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पर इनकी होत 3 रखा है तो फिर क्या होगा, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स पावर ऑफ 3 का आंसर आता है एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4 माइनस 2, आंसर जैसा का वैसा स्क्वायर। यहाँ इनकी होत क्या है, इन किसके मसावी है, 2 के मसावी। अगर यहाँ 2 दर्ज कर रहा हूँ, 2 प्लस 1 3 बाई 2 प्लस 1 3, तो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3 इंटीग्रल dx। आपको मालूम है कि अभी मैंने लिखा था कि इंटीग्रल dx का जाब्ता क्या होता है, x, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू x, तो 3 इंटू एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ कुछ मुख्तसर होता है क्या, नहीं होता, तो लास्ट स्टेप इज 3, लास्ट स्टेप इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, एक्स पावर ऑफ 4 बाई 4 प्लस 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x, ये रहा आपका जवाब, राइट। देन तो सवाल, इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू रूट एक्स, इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो पहले हमारा काम ये होता है कि सवाल को, दिए हुए सवाल को मुख्तसर करना, राइट। मुख्तसर करना मतलब जहाँ तक हो सके उसको जो सो सिंप्लीफाइड करके जब हम उसका जाब्तों का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर क्या है,
टू एक है, एक्स एक है, रूट एक्स है। टू तो एक्स से ज़रब नहीं दिया जाता, ये टू कांस्टेंट है, जैसे का रहेगा। यहाँ पर क्या एक्स है, एक्स की हुआ क्या है 1 है, यहाँ एक्स है, इसकी हुआ क्या है रूट है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मतलब ये हुआ कि एक्स की हुआ 1 इंटू एक्स की हुआ क्या है 1/2। एक्स की हुआ 1 है, एक्स की हुआ 1/2। आप पढ़े थे जाके आपका एक्स पावर ऑफ ए इंटू एक्स पावर ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ ए प्लस बी, राइट। So this is nothing but bases are same, force will be again. So 1 plus 1/2, 2 plus 1, 3/2. तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने x इंटू रूट एक्स से मुख्तसर किया तो आंसर क्या है मेरे पास एक्स पावर ऑफ 3/2 आ गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 विल बी कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, x इंटू रूट एक्स के अंदर क्या लिख रहा हूँ मैं एक्स पावर ऑफ 3/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 जैसा का वैसा। अगेन एक्स पावर ऑफ 3/2 को अगर मैं एक्स पावर ऑफ n से कंपेयर किया, पावर ऑफ 2 3/2 को एक्स पावर ऑफ n से कंपेयर किया तो आंसर क्या है एक्स पावर ऑफ n प्लस 1/n+1 है। तो यहाँ n किसके मुमासिल है 3/2। सो दिस इज नथिंग बट 3/2 प्लस 1, व्हाट इज दिस 2 प्लस 3। देयरफॉर आंसर आता है इसका 2 इंटू एक्स पावर ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 2 जैसा वैसा, फिर भी इन्वर्टेड, ये पलट जाता 2/5 to x power of 5/2, or this is nothing but 2 2s are 4, 5 into x to the power of 5/2 plus constant of integration। तो आपका आंसर क्या आ गया 4/5 x power of 5/2 plus c। ठीक है, ये क्लियर आ गया समझ में आपको। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। x² plus 3x minus 1/2x into dx, राइट। क्या है सवाल, क्या है x² plus 3x minus 1/2x into dx। तो अब इस तरह आपको पहले सवाल में बताया था अगर दो टर्म्स है मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करें जरब करें, बेसिक्स आपका इस्तेमाल करते हुए एक्स पावर ऑफ m इंटू एक्स पावर ऑफ n का जाब्ता क्या था एक्स पावर ऑफ m प्लस n था। वो जाब्ता इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया सोचा था। और यहाँ देखिए यहाँ पे एक नस्बनुमा भी है, शुमार कुनिंदा भी है, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी। हमारे पास जाब्ता तो ऐसा है नहीं, जाब्ते हम जो पढ़े हैं सिर्फ आज जो जाब्ते पढ़े हैं वो सिर्फ सिंगल टर्म के थे पूरे। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में मल्टीपुल्स अगर रहते हैं, दो मल्टीपुल्स होते हैं या डिवीजन में होते हैं तो उसके जाब्ते क्या होते हैं मुख्तलिफ, इंशाल्लाह आगे की क्लास में उसको पढ़ेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं बताता हूँ आपको कि x² plus 3x minus 1/2x है। हमारे पास ऐसा कोई जाब्ता तो नहीं है, तो हम यहाँ मुख्तसर करने का मकसद ये होता है कि 2x से पूरे ऊपर के टर्म्स की क्या करेंगे तकसीम करेंगे। ठीक है, चलिए तकसीम करने से पहले क्या होता है देखिए इंटीग्रल जैसा का वैसा कि x² by 2x to dx plus integral of 3x by 2x into dx minus integral of 1/2 into x dx। ठीक है, क्या किया मैंने पूरे ऊपर के तमाम टर्म्स को क्या किया 2x ही डिवाइड करा, x² by 2x plus 3x by 2x minus 1/2x। नाउ 1/2 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल ले रहा हूं मैं। क्या बचा ऊपर x² नीचे x x² कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर x बचा इंटीग्रल ऑफ प्लस 3 और दोनों 2 दोनों भी कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैं, ये दोनों x कैंसिल हो गए, क्या बचा इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस अगेन 2 कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया 1/2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1/x इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने दिए हुए सवाल को मुख्तसर करे ताकि हमारे पास जो जाब्ते अवेलेबल है उसका सही तौर पर इस्तेमाल कर सके। ठीक है, 1/2 बाहर निकालिए, x² कैंसिल होगा, ऊपर x बचा, 3/2 कांस्टेंट बाहर निकालिए, दोनों तरफ से x कैंसिल हो गया, क्या बचा dx, 1/2 बाहर निकालिए, क्या बचा 1/2। नाउ इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ x dx। x की खूबत क्या थी nc,
इसकी फोर्स n थी तो जाब्ता क्या था, एक्स पावर ऑफ n प्लस वन बाई n प्लस वन है। यहाँ इसकी फोर्स क्या है, 1 है। तो अगर मैं n के बजाय 1 दर्ज करा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 2 बाई 1 प्लस 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटीग्रल ऑफ x की कदर होती है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3/2 जैसा था। अभी आपको बताया था मैं कि इंटीग्रल dx की कदर क्या होती है, x 1/2 जैसा का वैसा। और 1/x का ज़ाब्ता पढ़े आप थोड़ी देर पहले, क्या था 1/x का ज़ाब्ता, इंटीग्रल ऑफ 1/x का ज़ाब्ता पढ़े थे, क्या है 1/x इक्वल टू log x। इंटीग्रल ऑफ 1/x dx इक्वल टू log x, 1/x dx इक्वल टू log mod x भी लिख सकते हैं आप, log ऑफ mod x। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। अभी कोई मुख्तसर होता है, नहीं होता। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना। सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, सी। सो इन्हें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3/2 एक्स माइनस 1/2 log x 1/2 log ऑफ। ठीक है, ये हो गया आपका जॉब। नहीं, अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Come to the next question. वन प्लस 1 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर। ठीक है, क्या है सवाल, क्या आपका, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2/x माइनस 3/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए, अब अगर इस सवाल को आप इससे कंपेयर किए तो पहले वाले सवाल में क्या था, ऊपर एक न्यूमरेटर था, नीचे एक डिनोमिनेटर था, तो हम तकसीम करके मुख्तसर करके अलग करके इस सूरत में आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी ने तकसीम करके दे दिया है, तो हमारा एक स्टेप खत्म हो गया। डायरेक्टली हम चाहे तो इसको यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल यहाँ क्या 2/x। अभी आपको समझाया था कि जो भी कांस्टेंट होता है उनको बाहर निकाल लेते हैं, निकाल के अंदर के टर्म्स को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो इफ आई टेक आउट 2 आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड 1/x। इफ आई टेक आउट 3 आउटसाइड, व्हाट इज इनसाइड 1/x स्क्वायर dx। आ गया समझ में, क्या किया भाई, इसको हर एक को क्या करा, इंटीग्रल और dx अप्लाई किया। इंटीग्रल 1 dx इज dx प्लस 2 बाहर इंटीग्रल 1/x dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर dx, राइट। नाउ इंटीग्रल dx, व्हाट इज आंसर, x प्लस 2 जैसा क्या था, इंटीग्रल 1/x dx। अभी मैं यहाँ ज़ाब्ता लिखा था, इंटीग्रल 1/x dx का ज़ाब्ता क्या है, log x log ऑफ mod x माइनस 3 जैसा क्या था, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx 1/x स्क्वायर dx का ज़ाब्ता आपके पास नहीं है। नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर dx, देखिए इसका 1/x स्क्वायर dx का ज़ाब्ता कैसा करते हैं। 1/x स्क्वायर dx को मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रल इसके ऊपर बुला लिया तो क्या होता है, x को आ रहा माइनस 2 dx। ठीक है, 1/x स्क्वायर था, इसके ऊपर बुलाया तो क्या होगा, x को आ रहा माइनस 2 dx। अब इसको फिर बेसिक मेरा जो ज़ाब्ता है, इंटीग्रल ऑफ x पावर ऑफ n dx का ज़ाब्ता है, से कंपेयर करो तो ये क्या होगा, देखिए x पावर ऑफ, यहाँ पर n के बजाय क्या है, -2 है, यहाँ दर्ज करो मैं -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 क्या होगा, -1 -2 + 1 -1। तो दिस इज नथिंग बट -1/x माइनस जैसा का वैसा रहेगा, x पावर ऑफ -1 पलट के नीचे जाके क्या होगा 1/x। तो इससे पता ये चला कि
इंटीग्रल ऑफ 1/x² dx का ज़ाब्ता क्या बन गया? -1/x। ये हमारे एक नया ज़ाब्ता कायम हो गया, तो इंटू -1/x, तो दिस इज नथिंग बट x + 2 इंटू log x माइनस इंटू माइनस प्लस 3/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो आप चाहते हैं कांस्टेंट यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। ये रहा हमारा जवाब, राइट। तो ये आज की जो क्लास थी, ये क्या थी? बिल्कुल बेसिक सवालात, एक बिल्कुल जो लेमैन है, जो कभी इंटीग्रेशन का नाम ही नहीं सुना, घर बैठ के उसको पढ़ना है, तो उसके लिए ये क्लास थी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सटेंशन दिया जाएगा, इस ज़ाब्तों का और इस्तेमाल कैसा होता है वो बताया जाएगा। उस वक्त तक आपका होमवर्क क्या है? जो ज़ाब्ते मैंने आपको लिखाया है उनको अच्छी तरह याद करिए, प्रैक्टिस करिए, एक एक ज़ाब्ते को 5-5 दफ़ा याद करिए, लिखिए, इससे परफेक्ट हो जाइए। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में इसका एक्सटेंशन पढ़ाया जाएगा और आगे के सवालात हल कराया जाएगा, ताकि आपको इम्तिहान में इंटीग्रेशन पे उबूरियत हासिल हो, ठीक है। जब तक का खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।